नमस्ते जी। आज का हमारा नया विषय है दयालु बनो। आगे लिखा है, दया का अर्थ है किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार क्लेश ना देना। शरीर, वाणी, मन अथवा किसी प्रकार से किसी को कष्ट पहुंचाने से दया समाप्त हो जाती है। किसी भी प्राणी को कष्ट मत दो। तुलसीदास जी ने कहा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, नहीं पर पीड़ा सम अधमाई। दूसरों के साथ दयालुता के व्यवहार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं है। दया मनुष्य जीवन की सुगंधी है। अपने जीवन को इस सुगंधी से सुवासित कर लो। दीन दुखी, निर्बलों और दुर्बलों की पुकार सुनकर अपने कान बंद मत करो। दूसरों को कष्ट और क्लेश में देखकर कठोर हृदय ना बन जाओ। जब अनाथ और अपाहिज आपसे सहायता मांगे तो अपना मुंह मत मोड़ लो, अपितु तन मन और धन जिस प्रकार से भी हो सके उनकी सेवा करो। मार्ग भूले हुए लोगों को सन्मार्ग पर चलाओ। असहाय एवं निर्धन रोगियों की सहायता करो। डॉक्टर दुर्गाचरण नाग बड़े ही दयालु थे। मोहल्ले में कौन रोगी है, किसके पास भोजन नहीं है, कौन दुखी है, किसे सहायता की आवश्यकता है, वे सदा इसी खोज में रहते थे और अपनी शक्ति और सामर्थ्य अनुसार सेवा भी करते थे। गरीबों से फीस की तो बात ही क्या, दवा के दाम भी ना लेते थे। कभी कभी तो पत्थे का खर्च भी अपने पास से दे देते थे। यदि मार्ग में कोई निराश्रय रोगी मिल जाता तो उसे अपने घर लाकर उसकी चिकित्सा करते थे। एक दिन उन्होंने एक रोगी के घर जाकर देखा कि वह पृथ्वी पर पड़ा है, उसे भारी कष्ट हो रहा है। नाग महाशय ने उसी समय घर से अपने सोने की चौकी मंगाकर रोगी को उस पर लिटा दिया। इससे रोगी को बहुत आराम मिला। रोगी को सुखी देखकर नाग महाशय का हृदय प्रफुल्लित हो गया। पर दुख दुखी, सुखी पर सुख ते, यह उनके जीवन का व्रत था। एक और घटना पढ़िए। एक छोटे बच्चे को हैजा हो गया। नाग महाशय दिन भर बच्चे की चिकित्सा में लगे रहे, परंतु बच्चा बच ना सका। घर वालों ने सोचा था आज दिन भर की बहुत बड़ी फीस लेकर डॉक्टर साहब घर लौटेंगे, परंतु शाम को जब वे लौटे तो खाली हाथ थे। उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। घर आकर उन्होंने कहा, बेचारे गृहस्थ के एक ही बच्चा था, किसी प्रकार बच ना सका, उसका घर सूना हो गया। उस रात्रि को उन्होंने भोजन तो दूर जल भी ग्रहण नहीं किया। जो को आप में से ना जाने कितने डॉक्टर बनेंगे। यदि आप डॉक्टर बने तो महाशय नाग के जीवन को समक्ष रखते हुए आप भी दयालु बने। दूसरों को दुख में देखकर द्रवित हो जाओ, दूसरों को दुख में देखकर उनकी सहायता करो। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन अपने लोकोत्तर गुणों के कारण पर्याप्त प्रसिद्ध हुए हैं। एक दिन वे सभा में जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक जंगली सूअर को कीचड़ में फंसे देखा। देखकर भी वे रुके नहीं, आगे चले गए, परंतु थोड़ी दूर जाने के पश्चात वे पुनः लौटे और उस सूअर को कीचड़ से बाहर निकाला। सभा का समय हो रहा था, अतः वे उन्हीं कपड़ों से सभा में पहुंचे। लोगों ने उनके कपड़ों के खराब होने का कारण पूछा तो उन्होंने सारी घटना बता दी। सभा में उपस्थित सभी सभ्य उनकी दयालुता की प्रशंसा करने लगे। तो अब्राहम महोदय ने कहा, मैंने किसी पर कोई उपकार नहीं किया। उस सूअर को कीचड़ में फंसा देखकर मेरे हृदय में एक वेदना हुई थी। उसे कीचड़ से निकालकर मैंने अपने हृदय की टीस को दूर किया है। महर्षि दयानंद कितने दयालु थे। जब उनके विष देने वाले को पकड़कर उनके सामने लाया गया तो उन्होंने कहा, इसे छोड़ दो, मैं संसार को कैद कराने नहीं आया अपितु मुक्त कराने आया हूँ। जब ईसा को शूली पर चढ़ाया गया तो उन्होंने अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना की, प्रभु जे लोग अज्ञान वश ऐसा कर रहे हैं इन्हें प्रकाश दो। प्रिय कुमारों, महापुरुषों के जीवन आपके
सामने हैं, इन्हें पढ़िए और इनसे प्रेरणा लेकर आप भी दयालु बनिए। सबके साथ दयालुता का व्यवहार करो। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि समस्त बुराइयां निरंतर दयालुता के व्यवहार से समाप्त हो जाती हैं। भगवान बुद्ध आज भी हमारे हृदय में एक स्थान बनाए हुए हैं। कभी सोचा किस लिए? इसलिए कि वे अत्यंत दयालु थे। दयालुता के व्यवहार से आप में भी अधिक शक्ति, अधिक प्रसन्नता और अधिक संतोष प्राप्त होगा। मरते समय भी हृदय शुद्ध और पवित्र होगा। इस प्रकार मृत्यु के समय भी आपके मुखमंडल पर हंसी और प्रसन्नता होगी। इविंग ने एक स्थान पर लिखा है, ए काइंड हार्ट इज ए फाउंटेन ऑफ ग्लैडनेस, मेकिंग एवरीथिंग इन इट्स विसिनिटी फ्रेशन इनटू स्माइल्स। अर्थात दयालु हृदय प्रसन्नता का फव्वारा है, जो कि अपने पास की प्रत्येक वस्तु को मुस्कानों से भरकर ताज़ा बना देता है। दयालु बनो, क्योंकि गेटे के शब्दों में दयालुता वह सोने की जंजीर है जिसके द्वारा समाज परस्पर बंधा है। तो दयालुता का संदेश देता आज का हमारा विषय है। बाकी इससे पहले जितने भी हमने विषय उठाए हैं उन सब के लिंक हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहाँ से जाके भी चेक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। मिलते हैं हम एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्ते जी।